इंडियन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और आज की इस खास पेशकश में हम चर्चा करने वाले हैं खास तौर पर एमपी के विधानसभा चुनावों का। चुनाव आयोग ने 23 नवंबर वो दिन चुना है जिस दिन एमपी के रण में तमाम चुनावी पार्टियां, तमाम यहाँ राजनीतिक दल उतरेंगे और 3 दिसंबर को ये फैसला आएगा कि एमपी की सियासत का सेहरा किसके सर बन रहा है। इस बीच यहाँ पर प्रदेश की सत्ताधारी बीजेपी ने 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में 4 सूची के माध्यम से 136 उम्मीदवार अपने उतार दिए हैं, जिसमें दूसरी सूची जो पार्टी के द्वारा जारी की गई थी वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी थी। और इसकी बड़ी वजह ये रही थी कि पार्टी की दूसरी सूची में 7 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम आए थे, जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया था, जिसने सियासी गलियारे में कहीं ना कहीं हलचल मचा दी थी। जिन 3 यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों के नाम इन सूची में डाले गए थे बीजेपी के द्वारा, उसमें सबसे बड़ा नाम था केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। और इसके अलावा यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय जो एमपी में बीजेपी के दिग्गज और कहीं ना कहीं कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्हें इंदौर 1 की विधानसभा सीट से टिकट मिला है। इस मामले पर यह सीट मिलने के बाद यानी कि जब उम्मीदवार यहां इंदौर 1 की विधानसभा सीट से कैलाश विजयवर्गीय को बनाया गया था, तो इस पर कैलाश विजयवर्गीय का खुद एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं भी कहीं ना कहीं हैरान हूं कि मुझे पार्टी ने यहां पर चुनावी रण में उतारा है। और इसके बाद यहां पर एक कई और बयान, यहां पर जिस चुनावी मैदान में जब कैलाश विजयवर्गीय उतरे तो उनके द्वारा कई और बयान दिए गए, जिसमें उन्होंने ये तक कह डाला कि मैं केवल यहां पर विधानसभा चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, मुझे पार्टी ने कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है। एक और जहां इस तरह के बयान कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा दिए गए, तो दूसरी तरफ वहां मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तमाम बयान इस ओर इशारा कर रहे थे कि उन्हें अब एमपी से कहीं ना कहीं बीजेपी विदा करने वाली है। लेकिन 4 सूची जो यहां पर बीजेपी ने निकाली है उसमें 136 उम्मीदवार भी आ चुके हैं, लेकिन एक उम्मीदवार ऐसा है जिसका नाम अभी तक इन 136 की सूची में हमें देखने को नहीं मिला है और वो नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बहुमत से जीत मिली और प्रदेश में 15 सालों बाद सत्ता में कांग्रेस आई, लेकिन 15 सालों बाद कमलनाथ की जो सरकार, कांग्रेस की जो सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, वो 15 महीने भी नहीं टिक पाई। 22 विधायकों के समर्थन के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की और वहां बीजेपी का हाथ थाम लिया, जिसके बाद एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की वापसी होती है। लेकिन वही ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम अब तक बीजेपी ने 4 सूचियों में शामिल नहीं किया है। ऐसे में हमारे साथी दौलत साथ जुड़ रहे हैं। दौलत से जानेंगे कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अगला कदम क्या उठा सकते हैं अगर यहाँ पर तीसरी की चौथी और 5वीं यानी चौथी सूची भी आ चुके हैं, अगर यहाँ पर 5वीं सूची में भी बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं देती है। तो दौलत से जानते हैं कि दौलत, अगर 5वीं सूची में भी हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जानने को नहीं मिलता है, जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम देखने को नहीं मिलता है, तो क्या यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावती तेवर अपना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है बगावती तेवर यहाँ पर दिखा सकते हैं, क्योंकि 2018 को आपको पूरा वो मंजर याद होगा कि जब जनता ने अपना सीएम कमलनाथ को चुन लिया था, यानी वो चाहते थे कि सरकार यहाँ कांग्रेस की रहे। लेकिन उसके बाद 2020 में जिस तरीके से पूरा प्रखंड हुआ, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर अपने विधायकों के साथ आ जाते हैं बीजेपी में और 3 साल सरकार को हो चुके हैं। और ये तीनों साल हमने देखा शिवराज और सिंधिया के बीच अनबन रही, भले ही उनको केंद्र में शिफ्ट कर दिया हो, केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दी हो, लेकिन मामला दोनों के बीच का शांत तब भी नहीं हुआ था। और तब से लगातार दोनों के बीच विवाद चल रहा था सीएम कुर्सी को लेकर, क्योंकि सीएम कुर्सी का विवाद तो वहां कांग्रेस में भी था। वही विवाद खत्म करने के लिए वो बीजेपी में आए थे, लेकिन बीजेपी में वो विवाद खत्म नहीं हुआ बल्कि और बढ़ता रहा और बात 2023 के चुनाव तक पहुंच गई। और 2023 के चुनाव में सिंधिया समर्थक इतने नाराज हो गए कि कई सारे विधायक यहाँ पर साथ छोड़ के चले गए। और उस पर सिंधिया की भी प्रतिक्रिया देखी जाए तो काफी धीमी आई, यानी देखा जाए तो सिंधिया उस पर कोई विरोध नहीं कर पाए, पार्टी के खिलाफ नहीं उतर पाए। लेकिन सिंधिया, उनको जो कार्य दिया जा रहा है वो कार्य कहीं ना कहीं वो करते हुए नजर नहीं आ रहे, वो पार्टी के साथ दिखाई नहीं दे रहे, पार्टी के साथ जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। हम दूसरी तरफ देखें, राजस्थान में सचिन पायलट भी नाराज थे उनको पार्टी मना लेती है, वो अब जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ निशाना साध रहे हैं। लेकिन सिंधिया ये सब नहीं कर रहे, सिंधिया पार्टी का साथ नहीं दे रहे और उनके समर्थक लगातार पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मनोबल सिंधिया का यहाँ पर कम हो रहा है और वो ये सोच रहे हैं कि पार्टी में अब टिका जाए या फिर वापस कांग्रेस की राह पकड़ी जाए। और अगर 5वीं सूची में भी उनके समर्थकों पर या सिंधिया पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि ऐसे कई सारे नेता है जिनको केंद्र से बुलाकर वापस विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। बीजेपी की रणनीति इस बार यही है, लेकिन उस रणनीति में पता नहीं सिंधिया जो है यूं फिट नहीं हो पा रहे, या इसलिए क्योंकि अभी तक सिंधिया पर इतना विश्वास जो है बीजेपी को नहीं हो पाया, या फिर सिंधिया अगर आ गए तो शिवराज जैसे कई लोगों का जो है खेल यहाँ पर बीजेपी में खत्म हो जाएगा और इसीलिए शिवराज जो है विरोध सिंधिया का कर रहे हैं और उनके समर्थकों का यहाँ विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी को यहाँ मध्य प्रदेश जीतना है तो सिंधिया को अपने साथ रखना होगा, और अगर सिंधिया को अपने साथ रखना है तो उनके जो समर्थक हैं उनको अपने साथ बना के रखना पड़ेगा। उनका यहाँ पर उनको टिकट देनी पड़ेगी, उनको यहाँ पर देखा जाए तो तहरीर देनी पड़ेगी अच्छे से,
उनका साथ उनको निभाना पड़ेगा। लेकिन इस चीजें में जो है बीजेपी कहीं ना कहीं चूकती नजर आ रही है। वो बीजेपी को ध्यान देना होगा कि अगर मध्य प्रदेश जीतना है तो मध्य प्रदेश के महाराज जो सिंधिया कहलाए जाते हैं उनका साथ उन्हें जरूरी होगा। इस बीच आपको एक और बात बता दें, जिस तरह से यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का सारा जिक्र यहाँ पर दौलत ने किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की समय संभावना जो लग रही है, हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी यहाँ पर ऐलान नहीं हुआ है, बीजेपी की तरफ से कोई भी जानकारी इस तरह की सामने नहीं आई है कि इस वाली सीट से या कोई एक चुनिंदा सीट से यहाँ पर उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर शिवपुरी एक ऐसी विधानसभा सीट है मध्य प्रदेश में जहां से उम्मीद है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर बीजेपी टिकट देती है तो शिवपुरी वो हो सकती है। बता दें आपको, शिवपुरी विधानसभा सीट से लगातार बीजेपी की ओर से लंबे समय से यशोधरा राजे सिंधिया चुनती विधायक का यहाँ पर चुनाव लड़ती हुई आई और जीतती भी आई। और यशोधरा राजे सिंधिया यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ है। लेकिन यशोधरा राजे सिंधिया ने बीते दिनों एक जनसभा आयोजन कर शिवपुरी में इस बात का ऐलान कर दिया था कि वे अब राजनीति से संन्यास ले रही हैं और अब वे शिवपुरी की विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद एक बार फिर से ये कयास बढ़ रहे थे कि अब जिस तरह से यशोधरा राजे सिंधिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, तो क्या अब शिवपुरी विधानसभा यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी यहाँ पर अगर उन्हें विधानसभा में उतार देती है तो क्या यहाँ पर लोकसभा का विकल्प उनके लिए बंद हो जाएगा। क्या यहाँ पर अगर विधानसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की ओर से देखने को मिलते हैं तो बीजेपी यहाँ पर लोकसभा में किसे उतारेगी। तो दौलत, एक सवाल और मैं यहाँ पर आपसे लेना चाहूंगा कि अगर बीजेपी के सामने, क्या बीजेपी के सामने आपको लगता है कि ये चुनौती है कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस साल विधानसभा में उतारे या अगले साल लोकसभा में उतारे? बिल्कुल, यहाँ ये बड़ी चुनौती है कि सिंधिया जहां भी जाएंगे तो वोट कमा कर लाएंगे क्योंकि सिंधिया का वर्चस्व है। लेकिन सिंधिया का वर्चस्व ज्यादा देखा जाए तो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के 50 से 55% जो वोट है वो सिंधिया कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। तो विधानसभा सबसे पहले यहाँ पर बीजेपी को जीतना होगा, तभी वहां राज्य के लोग जो हैं लोकसभा जो चुनाव होंगे उसमें उनकी मदद करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर अपने राज्य को मजबूत करते हुए लोकसभा की तैयारी यहाँ पर बीजेपी को करनी होगी। लेकिन लोकसभा के तौर पर देखा जाए तो जो सिंधिया है वो राज्यसभा सांसद बन के गए हैं, वो जनता द्वारा चुन के नहीं गए, तो उनको जनता के बीच अपनी पकड़ बनानी होगी। लेकिन पिछले 5 साल वो पकड़ वो नहीं बना पाए, वो मध्य प्रदेश में ही मौजूद रहे, मध्य प्रदेश की राजनीति में ही घूमते रहे क्योंकि उनको मध्य प्रदेश की राजनीति करनी है। वो तो बीजेपी ने उनको मध्य प्रदेश से ध्यान हटाने के लिए केंद्र में भेजा ताकि शिवराज अपना राज आराम से कर सके। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी कि मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर शिवराज, माफ कीजिएगा, यहाँ पर सिंधिया को देखा जा रहा था, लेकिन वो सब पॉसिबल नहीं हो पाया और यहाँ पर सिंधिया को केंद्र में भेज दिया गया। और यही बड़ी चुनौती होगी कि लोकसभा में उतारा जाए कि विधानसभा में। और विकल्प के तौर पर देखा जाए तो विधानसभा में शिवपुरी सीट से सिंधिया को उतारना ठीक होगा क्योंकि यहाँ पर एक परिवार के व्यक्ति अगर सीट छोड़ के गया तो परिवार के व्यक्ति वहां आएगा तो बड़ी जीत यहाँ पर बीजेपी को मिलेगी और एक छोर उनका जो है मजबूत होगा। जिस तरह से यहाँ पर दौलत ने बताया कि शिवपुरी से अगर परिवार के एक सदस्य विधानसभा छोड़कर जा रहा है तो दूसरे परिवार के सदस्य को लाना बीजेपी के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बहरहाल देखना जरूरी है यहाँ पर, और देखना बड़ा दिलचस्प भी रहेगा कि 5वीं सूची को लेकर बीजेपी की तरफ से ऐलान हो चुका है कि जल्द ही सूची आने वाली है। अब इसमें देखना बड़ा दिलचस्प है कि क्या उस सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम हमें मिलता है, और अगर नहीं मिलता तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अगला कदम उठाने वाले हैं। बाकी फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रखिए SPN9 न्यूज।